विवाह पर सीरीज चल रही है। एक दुखद खबर बीच में ही आई। गोचर के संबंध में इस घटना को लेते हैं। कपूर खानदान की बहुत अच्छी, सुलझे हुए दिमाग की, सुंदर सरल और सुसंस्कृत बेटी है करिश्मा कपूर, जिसकी अरेंज मैरिज हुई बहुत धूमधाम के साथ। अपने मन की बात कहूँ तो मेरे मन में एक बात उसी समय उभरी थी, कुछ सही सा मैच ये नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है जो बहुत अच्छी नहीं है। हर जीवन 4 भागों में बटा है। हम हुए, फिर पार्टनर आया, फिर जिससे बच्चे, फिर उनके भी पार्टनर, बचपन, जवानी और प्रौढ़ावस्था, और उसके बाद वृद्धा अवस्था। शादी हो गई, उसके बाद उसकी बेटी हुई। फिर याद आया कि जब ये विवाह हुआ था तो ऐसा लगा था ये कोई बहुत अच्छा मैच नहीं है। मैंने उसकी बेटी के जन्म की तारीख अपनी डायरी में नोट कर ली। ज्योतिष की बात आई गई हो गई। जन्मदिन डायरी में नोट था। मैंने नेट पर कुंडली सर्च करी, वो मुझे नहीं मिली। बात इसलिए हम सिर्फ गोचर के हिसाब से ही करेंगे। 12 जून को वो दुखद घटना घटी, तो आज उस तारीख पर दृष्टि डाली, बेटी की कुंडली पर भी और करिश्मा की कुंडली पर भी। करिश्मा का जन्म 25 जून 1975 और बेटी का जन्म 11 मार्च 2005। करिश्मा की कुंडली में पति स्थान का कारक शनि सूर्य के साथ, यानी लग्नेश के साथ, क्योंकि उसकी कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है, और अष्टम में मीन का बृहस्पति। बेटी की कुंडली में पिता स्थान का स्थायी कारक सूर्य शत्रु शुक्र के साथ, और वहां भी वो लग्नेश के साथ, क्योंकि उसकी कुंडली वृष लग्न की कुंडली है। यहाँ भी अष्टमेश बृहस्पति यानी धनु राशि, और वहीं पर मंगल बैठा हुआ है 8वें स्थान पर। दूसरे घर में बैठे पिता के कारक यानी 9वें स्थान के स्वामी शनि को दृष्टि दे रहा है, जहां वो मिथुन राशि का है। 12 तारीख को बेटी की अंतर्दशा थी बुध में गुरु चंद्र शनि, और करिश्मा की दशा थी गुरु की दशा में मंगल की अंतर्दशा, शुक्र का प्रत्यंतर दशा और शनि का सूक्ष्म अंतर। बेटी और माँ का लग्न भी आपस में शत्रु, माँ का सिंह लग्न और बेटी का वृष लग्न, लेकिन दशाएं दोनों की मित्रवत। गुरु अष्टमेश दोनों में ही कॉमन। करिश्मा की कुंडली में पति सुख स्थान में केतु के साथ बुध, और बेटी की कुंडली में बुध की राशि मिथुन में ही नवमेश शनि, यानी बुध दोनों में कुछ कुछ आपस में समानता लिए हुए, पर वो निर्बल स्थिति में, क्योंकि एक की राशि में मंगल और दूसरी की राशि में मंगल का ही छाया ग्रह केतु आकर जन्म स्थान की कुंडली में बैठ गया, जो कि इस एक्सीडेंट को दर्शा रहा है। ये नहीं कहा जा सकता कि उन कुंडलियों के कारण ऐसा घटित हुआ, पर समय, गोचर और महादशा जीवन में ये दिखाती हैं कि ये समय हमें क्या देने के लिए आया है और क्या इससे अच्छा मिल सकता है। साथियों, अगर ये दोनों बड़े ग्रहों के गोचर इस समय एक साथ न आए होते तो शायद ये घटना भी घटित नहीं होती, क्योंकि इस समय दोनों ही बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है और दोनों ही अपने कंफर्ट जोन में नहीं है। शनि बृहस्पति की राशि में गया है
वहाँ उसका कंफर्ट जोन नहीं है, वो राशि बृहस्पति की राशि है और चंद्रमा की मित्र राशि है। दूसरी तरफ बृहस्पति मिथुन में गया है, वो भी उसका कंफर्ट जोन नहीं है, वो शनि की मित्र राशि है। यदि मिथुन राशि भी दोनों कुंडलियों में बलवान होती तो ये घटना समय के हाथ में देनी संभव नहीं होती। हमने उस व्यक्ति की कुंडली नहीं ली है, सिर्फ ये दिखाने का प्रयास किया है कि ये घटना की संभावना उन दोनों कुंडलियों में स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। इस गोचर के विषय में अभी बहुत सारी बात की जा सकती है, लेकिन आगे किसी कुंडली में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।